आर यू? दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। कल हमने एलयू डिकम्पोजिशन सीख लिया था, आज उसी के आगे एक स्टेप बढ़ रहे हैं। वो हमारा टॉपिक है जो आज वो चोलस्की मेथड है। अगर आपने एलयू डिकम्पोजिशन नहीं देखा है तो उससे देख लीजिए, बिकॉज अगर वो आपको आ गया है तो इसे पढ़ने की भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह होता है, समझ लीजिए एलयू का ही एक ये पार्ट है। अगर आपको वो आता है तो ये डेफिनेटली आ जाएगा। सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगी आपको कि आप उसे पढ़ लीजिए, राइट। देखिए आज क्या स्टार्ट करेंगे हम, चोलस्की मेथड। मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगी कि इसमें और एलयू डिकम्पोजिशन क्यों इतने सेम होते हैं, राइट। देखें, जैसे हम ये सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन, किसके अंडर कर रहे हैं? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंडर कर रहे हैं। तो वो इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, लेट कर लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये हमने इक्वेशंस ली हैं कुछ, आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ये हमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक बनाना होता है। ये एक इसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट अलग सेंगे कि इसमें आपको सिमेट्रिक मतलब 3x3 या 2x2 एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होता है। आप इसकी लेंथ और ब्रेथ में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, दोनों को सेम रखना है। मीन्स L इक्वल्स टू B रखना होता है। फिर जैसे हम एलयू डिकम्पोजिशन में करते थे, सेम वही करेंगे। Ax इक्वल्स टू B के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। A क्या है, ये वाले कॉन्स्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड के, x y z की वैल्यूज हैं, B क्या है, d1 d2 एंड d3 है। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। यही हम सॉल्व कर रहे हैं अपने इस पूरे चैप्टर में। मीन्स x की वैल्यूज फाइंड करते हैं इसके थ्रू। ये चोलस्की मेथड में क्या है, a किसके इक्वल हो जाता है, a इक्वल्स टू l, l मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, L और L T। ये LT क्या है, LT L का ट्रांसपोज है। इट मीन्स जो L में कॉलम होंगी वो LT में रोज बन जाएंगी। जितनी कॉलम्स होगी उनको रोज में चेंज कर दीजिए, या इधर की रोज को उसमें कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये होता है ट्रांसपोज, राइट। A इक्वल टू LT को हमने लेट कर लिया, या फिर हमें इसे ही सॉल्व करना होता है। जैसे हमने एलयू डिकम्पोजिशन में A इक्वल्स टू LU किया था, सिमिलरली A इक्वल्स टू LT किया हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करके इन दोनों की वैल्यूज से इसको कंपेयर करा के L की वैल्यूज फाइंड करते हैं। मीन्स A क्या है हमारे पास, A1 B1 एंड C1, वैसे ही A2 B2 C2 देन A3 B3 C3, राइट। ये है आपका A इक्वल्स टू में L क्या क्या होगा, देखिए L 1 1 0 0, देन L 2 1 L 2 2 एंड 0, L 3 1 L 3 2 L 3 3, ठीक। ये क्या हो गया हमारा, L हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लिखना है। ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, देखिए इस कॉलम को उठाइए और उधर रो में बना दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, L11 ये उधर जाएगा, सो L21 ये ऊपर जाएगा, सो L31। देन ये वाली कॉलम को उधर की सेकंड रो बनाइए। सो 0 L22 L32, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए। सो L33। समझ में आया ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं। अब अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर देखना है, जैसे हमने एलयू डिकम्पोजिशन किया उसमें L की वैल्यूज यहाँ से फाइंड की, U की वैल्यूज भी यहाँ से फाइंड की। जब L और U दोनों अलग अलग फॉर्म की हमने उससे वैल्यू फाइंड की तो हमें 9 वैल्यूज मिली थी इस पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पर ही क्या है, यही वैल्यूज रिपीट हुई हैं यहाँ, तो आपको सिर्फ 6 वैल्यूज मिलेंगी। और जब आप इनको सॉल्व करके पूरा बनाएंगे तो उसमें कुछ वैल्यूज़ आपस में रिपीट लगेंगी आपको या रिपीट होंगी, तो आप उससे ये नहीं डाउट करेंगे कि वो गलत है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ कम है तो वैल्यूज़ रिपीट होंगी, ठीक। अब देखिए इसके आगे क्या करना होता है, इतना निकाल लिया आपने, L की वैल्यूज़ फाइंड कर ली।
फिर हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था, ax इक्वल्स टू b, इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो a की जगह पे क्या पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 बिकम a की जगह पे l ट्रांसपोज, सो l ट्रांसपोज x इक्वल्स टू b, ये आपकी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। इससे अब हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब ऐसे तो होगा नहीं, राइट, ऐसे नहीं हो पाएगा। सो अब क्या करिए, लेट या सपोज LTX इक्वल्स टू y, LTX इक्वल्स टू y लेट कर लिया, इसे 4 मानिए एंड पुटिंग इक्वेशन 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। LTX की वैल्यू y लेट कर ली, y को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, LY इक्वल्स टू B, ये क्या हो गई फिफ्थ। LY इक्वल्स टू B मिल जाएगा, L हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, B हमें यहाँ से मिल जाएगा एंड Y की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स y1 y2 एंड y3। y आ गई यहाँ से, फिर y की वैल्यू को उठाएंगे और वापस से LTX इक्वल्स टू y में पुट कर देंगे। यहाँ से आपको LT मिल जाएगी, यहाँ से y आपने फाइंड कर लिया है और यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे। यही हमें फाइंड करना था इस मेथड में, मीन्स हमें सब मेथड में फाइंड ही क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। लीनियर इक्वेशंस होंगी, इस फॉर्म में होंगी, या फिर आप इसमें लिखेंगे, उसे a इक्वल्स टू LT में कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, सॉल्व करेंगे, L और L ट्रांसपोज की वैल्यूज फाइंड करेंगे, यहाँ पर ऐसी इक्वेशन इससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन LTX को क्या लेट करेंगे, y लेट कर लेंगे, देन अगेन इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये बन जाएगा LY इक्वल्स टू B, उसे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यूज मिल जाएंगी। जब वो y की वैल्यूज मिल जाएंगी तो वापस से इक्वेशन 4 में वो y की वैल्यू रख के, L ट्रांसपोज की वैल्यू रख के x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। समझ में आया इतना इजी? सेम LU की तरह ही है। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप दोनों को एक साथ देख लीजिए और अच्छे से आ जाएगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें वैल्यूज दी हुई हैं, आप इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब अपनी पेरेंट बॉडी की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्या करना होता है हमें, ax इक्वल्स टू b, इसे हमने कैसे चेंज कर लिया था, a को क्या कर लिया था, l एंड LT में डिकम्पोज कर लिया था। तो a की वैल्यूज क्या क्या हैं आपके पास, देखिए a की वैल्यू 1 2 3 देन 2 8 22 3 22 एंड 82। ठीक, ये हो गई आपकी L की वैल्यूज। देन L की वैल्यूज हमने किससे डिनोट की थी, L11 0 0 L21 L22 एंड 0 L31 L32 L33, राइट। फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज L ट्रांसपोज की, यहाँ की वैल्यूज, कॉलम को रो बनाया था और रो को कॉलम, आप जो भी सही लगे आपको वो कर सकते हैं। L11 L21 L31 देन 0 L22 L32 0 0 एंड L33। अब इससे क्या करना है, हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले मैट्रिक्स का। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, पहले इस पूरे कॉलम को इस एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो L11 का स्क्वायर, बाकी 0 हो जाएंगे दोनों वैल्यूज। देन इस सेकंड वाली का फर्स्ट वाली L11 L21, देन उसके बाद ये थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो के साथ, सो L11 एंड L31, बाकी की दोनों 0 हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पर 0 है। आगे देखते हैं इस फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो के साथ, सो L11 का मल्टीप्लाई L21 के साथ,
फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम का सेकंड रो के साथ, सो L21 का स्क्वायर हो जाएगा ये, फिर प्लस L22 का स्क्वायर, L21 का स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर, ठीक। फिर थर्ड कॉलम का सेकंड रो के साथ होगा तो L21 L31 फिर प्लस L22 L32। समझ में आ गया इतना। फिर अब थर्ड का करते हैं, फर्स्ट कॉलम का थर्ड रो के साथ होगा, सो L31 L11, देन उसके बाद ये दोनों वैल्यूज 0। सेकंड कॉलम का थर्ड रो के साथ L21 L31 फर्स्ट हो गया, फिर प्लस L22 L32, ठीक। फिर थर्ड कॉलम का थर्ड रो के साथ L स्क्वायर 31 हो जाएगा, ये देखिए, फिर L स्क्वायर 32 प्लस L स्क्वायर 33। समझ में आ गया ये। देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी होगी, ये वैल्यू इसके साथ इक्वल जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ इक्वल आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके साथ इक्वल हो जाएगी, और जो ये डायगोनल टर्म्स में है ये सब क्या है, स्क्वायर में है। इट मीन्स इसी की वजह से इसको एक और नेम से भी जानते हैं, स्क्वायर रूट मेथड। समझ में आया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, उसके लिए आप याद रख सकते हैं कि इसे और क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट मेथड। ऑलराइट, वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिए इसकी वैल्यूज इसके साथ कंपेयर होंगी, राइट, इन्हीं का तो प्रोडक्ट है, इन्हीं दोनों का ये, तो इसकी सारी वैल्यूज इसके साथ कंपेयर कराते हैं। तो L11 क्या है, स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, इट मीन्स L11 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1, ठीक। फिर यहाँ आते हैं L11 L21 इक्वल्स टू, ये सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी, सो 2, L11 की वैल्यू 1, सो L21 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, ठीक। सिमिलरली L11 L31 इक्वल्स टू क्या है, ये 3 के, और L11 की वैल्यू क्या है 1, सो L31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। समझ में आया। अब देखिए ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है, इसलिए इसको फाइंड नहीं करेंगे, ये वाली भी मैच हो रही है इसके साथ, इसलिए इसको भी फाइंड नहीं करेंगे। अब इसे फाइंड करते हैं। सो L स्क्वायर 21 प्लस L स्क्वायर 2 इक्वल्स टू, मिडल वैल्यू है, सो मिडल वैल्यू इक्वल्स टू 8। समझ में आया। L स्क्वायर 21 की वैल्यू क्या है 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, सो L स्क्वायर 2 इक्वल टू 8, सो ये उधर माइनस जाएगा, सो क्या बचेगा L स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 4, इट मीन्स L22 इक्वल्स टू 2। समझ में आया। इसको स्क्वायर रूट फॉर्मूला भी इसीलिए कहते हैं। सो हमें L22 की वैल्यू क्या मिल गई 2। समझ में आ गया इतना। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड हो गई, इसकी करते हैं L21 L31 प्लस L22 एंड L32 इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू, सो 22। L21 की वैल्यू 2, L31 की वैल्यू 3 प्लस L22 की वैल्यू 2, L32 की हमें नहीं पता, इक्वल्स टू 22, सो ये 6 प्लस 2 L32 इक्वल्स टू 22, सो ये इधर माइनस में जाएगा, सो ये माइनस हो जाएगा 2 L32 इक्वल्स टू 16, राइट, देन L32 इक्वल्स टू 8, सो L32 क्या मिल गया हमें 8। समझ में आया आपको, इजी। आपको इसमें वैल्यूज भी कम फाइंड करनी है, एलयू डिकम्पोजिशन के कंपैरेटिव, बिकॉज इसमें वैल्यूज हैं भी कम। अब ये वाली इसके इक्वल हो जाएगी तो हमें ये फाइंड नहीं करनी, अब डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे, सो L स्क्वायर 31 प्लस L स्क्वायर 32 प्लस L स्क्वायर 3 इक्वल्स टू 82, राइट। अब देखिए L स्क्वायर 3 है, सो ये 9 प्लस L स्क्वायर 32 8 8 64 प्लस L स्क्वायर 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी इक्वल्स टू 82,
2. 64 plus 9 is 73. So L square 33 equals to 82 minus 73. एंड यहाँ से L स्क्वायर 33 क्या मिल जाएगा आपको 9. सो L 33 इक्वल्स टू 3. समझ में आ गई? वैल्यूज फाइंड हो गई हमारी सारी, जितनी भी हमें यूजफुल थी वो सारी हमने फाइंड कर ली. समझ में आ गया इतना आपको? अब देखिए अब क्या करना था इसके आगे. इसके आगे ये मैं रफ कर देती हूँ. ठीक, अब देखिए ये वैल्यूज हो गई. अब यहाँ पर क्या था, इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया था. सो एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू बी बन गया था. फिर हमने एल ट्रांसपोज एक्स को क्या लेट कर लिया था वाई, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी थी. सो एल वाई इक्वल्स टू बी. इसमें सब हमें क्या फाइंड करना है, एल वाई इक्वल्स टू बी. देखिए ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं, तो इनकी जगह हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज डायरेक्टली लिख देते हैं. तो अब हमें इसके आगे क्या फाइंड करना है, एल वाई इक्वल्स टू बी फाइंड करना है. समझ में आ गया? अब देखिए इससे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज लिख लेंगे. किसकी वैल्यूज लिख लेंगे, एल क्या क्या आ गया हमारा, L11 की वैल्यू 1, देन 0, देन 0. फिर L21 की वैल्यू 2, L22 की वैल्यू 2 एंड यहाँ पर 0, L31 की वैल्यू 3, L32 की वैल्यू 8, L33 की वैल्यू 3. ठीक, ये हो गई L की वैल्यू. इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1, 2, 3, फिर 0, 2, 8, देन 0, 0, 3. ये ट्रांसपोज हो जाएगा. समझ में आया आपको? देखिए ये L हो गया, ये L ट्रांसपोज. अब L वाई इक्वल्स टू बी फाइंड करेंगे, तो L की वैल्यू क्या है, ये L है एंड ये L ट्रांसपोज है. सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं. देखिए अब L वाई इक्वल्स टू बी के लिए L की वैल्यूज क्या क्या हमारे पास, 1, 2, 3, 0, 2, 8 एंड 0, 0, 3. y की वैल्यूज y1, y2 एंड y3. b की वैल्यूज 5, 6 एंड -10. 5, 6, -10. समझ में आया? देखिए इसके थ्रू y1 यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो y1 क्या हो जाएगा, y1 आ जाएगा आपका 5. देन यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई होंगी जब ये वाली कॉलम इस रो के साथ. सो 2y1 प्लस 2y2 इक्वल्स टू 6. y1 की वैल्यू 5, सो ये 10 हो जाएगा. सो 2y2 इक्वल्स टू 6 माइनस 10 क्या बचेगा, -4. और -4 इससे डिवाइड होगा तो y2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, y2 इक्वल्स टू -2. समझ में आ गया आपको? y2 की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से. अब क्या करना है हमें, y3. सो y3 यहाँ से देखिए y3y1 प्लस 8y2 प्लस 3y3 इक्वल्स टू -10. y1 की वैल्यू क्या है 5, सो 5 3 ज़ा 15. फिर y2 की वैल्यू -2, सो -16 प्लस 3y1 इक्वल्स टू -10. यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा, सो ये प्लस का 1 हो जाएगा. यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ -9 जो कि डिवाइड होगा. y3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -3. ये माइनस यहाँ पर ही आ गया है, ये माइनस ऐसे. समझ में आया आपको? वैल्यूज मिल गई सारी. अब क्या करना है, सिंपली y की वैल्यूज आ गई. अब y की वैल्यूज को क्या करना था, एल वाई इक्वल्स टू बी था. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिर से. हमने लिया एल ट्रांसपोज एक्स इक्वल्स टू बी, देन एल ट्रांसपोज एक्स को लेट किया y, देन ये वैल्यू यहाँ पर पुट की. सो हमें वैल्यू क्या मिल गई थी, एल वाई इक्वल्स टू बी. y आ गया, इसे हम पुट करेंगे किस में, वापस से इसमें पुट करेंगे. मीन्स अब हमें एल टी एक्स इक्वल्स टू वाई फाइंड करना है. सो एल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है आपके पास, ये 1, 2, 3, 0, 2, 8, 0, 0, 3. x की वैल्यू x, y, z एंड y की वैल्यूज
y1 y2 y3, सो 5 -2 -3। समझ में आया? सॉल्व करते हैं, इसे नीचे से करते हैं। z की वैल्यू क्या मिलेगी? 3z इक्वल्स टू -3, देन z इक्वल्स टू -1। सिमिलरली y के केस में 2y, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो 2y प्लस 8z इक्वल्स टू -2। z की वैल्यू -1 है, यहाँ से 2y इक्वल्स टू 8z, 8 इंटू -1 इज -8 इक्वल्स टू -2, ये उधर जाएगा, सो 2y इक्वल्स टू +6, y इक्वल्स टू 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक। सिमिलरली फर्स्ट केस के लिए x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या है? फाइंड करनी है। +2 इंटू वाई 3 6 प्लस 3 इंटू -1 इज -3 इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये उधर जाके माइनस होगा, सो x इक्वल्स टू 2। इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू -1। समझ में आ गया आपको? इजी, बहुत इजी मेथड था। LU डिकम्पोजिशन पढ़ लीजिए प्लीज़, ये जल्दी से आ जाएगा। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको? ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का मैं इन्वर्स सिखाऊंगी आपको कि इन्वर्स के थ्रू ये चुरस्की मेथड कैसे यूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए एंड इसको सेट कर लीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।